Bismillah. Welcome viewers from the stall of SCRT JK in National Chinar Book Festival at SKICC जम्मू कश्मीर। आज इंतहाई खुशी है कि SCRT को मौका मिला है कि अपना स्टॉल लेकर आए, अपने पब्लिकेशंस को लेकर आए, बुक्स को लेकर आए, मटेरियल्स को लेकर आए डिफरेंट स्कूल स्टेजेस के लिए और शोकेस करें पूरे दुनिया के सामने कि व्हाट SCRT इज़ डूइंग ऑल अबाउट। इस वक्त मेरे साथ इस स्टॉल में वादी कश्मीर के एमिनेंट रिसर्चर्स, एक्सपर्ट्स, राइटर्स और डाइवर्स ओपिनियन रखने वाले आला तालीम याफ्ता लोग बैठे हुए हैं जो अपनी एक ख़ास आरा राय रखते हैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में। तो आज यहाँ पे मुख्तसरन हमारी बातचीत जो होगी बहुत मुख्तसर होगी और वो फोकस करेगी कि ज़माना है सोशल मीडिया का, ज़माना है टेक्नोलॉजी का, ज़माना है मोबाइल्स का। तो ऐसे में इंटरनेट से बच्चों को फुर्सत ही नहीं मिलती, तो बुक फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करना, रीडिंग कल्चर को रिवाइव करना कैसे पॉसिबल हो सकता है ऐसे हालात में। मेरे साथ पैनलिस्ट्स हैं, मैं उनसे इसी टाइटल के बारे में उनके एक तो उनकी इंट्रोडक्शन भी जानना चाहूँगा और उनके रिमार्क्स जो हैं, उनके जो ओपिनियंस हैं वो लेना चाहूँगा। तो मेरे दाईं तरफ सबसे पहले मोहतरम शबीर साहब है, ये स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा। शबीर साहब, आज का जो अनवान आपने यहाँ पर छेड़ा है बहुत ही ज़बरदस्त है और मुझे नहीं लगता है कि मैं शबीर हुसैन शबीर हूँ और स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग्स में एज सीनियर एकेडमिक ऑफिसर काम करता हूँ। तो आज के इस अनवान के लिए मुझे लगता है कि पहले हम अल्लामा का एक शेर है जो उन्होंने आज से 100 साल पहले कहा है जब मोबाइल नहीं आया था। हमूत दिलों के लिए मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरवत को कुचल देते हैं आलात। क्या बात। और इस तनाजुर में क्योंकि मैं लगातार जो है 8-9 दिनों से यहाँ हूँ और बचपन में भी मैंने इस किस्म के बहुत सारे मेले देखे हैं और उसके बाद जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो तब भी हमने इस किस्म के मेले देखे, या उसके बाद जब हम स्कूल एजुकेशन में जब से मैं आया हूँ तो उसके बाद भी मैंने ये लिटरेरी मेले देखे हैं या इस किस्म की किताबी मेले देखे हैं। इस किस्म की किताबी मेलों का जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो मुझे इन 9-10 दिनों में लगा। वो किस तरह यहाँ कम से कम 300 स्टॉल लगे हैं, हर स्टॉल पर किताबें हैं, लेकिन हमारा वाला जो स्टॉल है इस पर बच्चों का तांता बंधा रहा। क्यों तांता बंधा रहा? मैं हैरान हूँ कि जब वो यहाँ आते थे और इतने वो यहाँ जज्बाती होते थे, वो अपना सब कुछ भूल के हमें कहते थे कि ये चीज़ कितने में है, वो चीज़ कितने में है। यानी वो ख़रीदने के चक्कर में थे, किताब खरीदने के चक्कर में, खिलौने खरीदने के चक्कर में। तो वहाँ से मुझे इस बात का एहसास हुआ, नहीं वाकई इस किस्म के जो मेले हैं उन्होंने बच्चों पर काफ़ी देर पा असरात जो है छोड़े हैं और जो हमें दिखता भी है। क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ आए, चाहे वो एफएल स्टेज के थे या फिर उससे जो दीगर स्टेज हमारे आते हैं जिसमें हमारा मिडल हो, फिर हाई हो या हायर हो, सारे बच्चे यहाँ आकर्षित हुए और वो यहाँ आकर खेले। और बचपन बल्कि तो कल तो चंद बच्चे यहाँ कह रहे थे कि उन्होंने वो एक गेम होता है कश्मीरी में जिस बनन से तुम टैंकन गिनू ताई फलन गिनू, और फिर मैंने उनसे कहा कि आप इतना अच्छा कैसे खेल रहे हो इनको, जैसे कि आजकल के बच्चे तो उससे दूर हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमने बचपन में ही खेला है। तो वो इतने मस्त हो गए, किसी के हाथ में मैंने मोबाइल नहीं देखा। अगरचे 1 घंटे के लिए ही, 2 घंटे के लिए ही अगर वो इस मेले में आए, उन 2 घंटों के लिए उनके मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ऑफ रहे या जेब में रहे और वो अपने उस बचपन में खो गए जो बचपन का खासा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओवर टू डॉक्टर नाज़नीन जी प्लीज़, आप उनके तासुरात। मैं डॉक्टर नाज़नीन हूँ, SCRT को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं अपना एक ओपिनियन बता रही हूँ यहाँ पे। जब पहले हमने ये स्टॉल यहाँ पे इंस्टॉल करा था, लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन इन 10 दिनों में इतनी एक्सपीरियंस हो गई कि लोगों का तांता बंधा रहा।
स्टूडेंट्स का तांता बंदा रहा, उनके साथ उनके पेरेंट्स का तांता बंदा रहा। एंड ये लग रहा है कि लोग लिफाफे भर भर के किताबें ले रहे हैं। तो बहुत अच्छा स्टेप है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, NBT का, हाँ, जो उन्होंने ये सोचा कि किताबी मेला यहाँ पे रखें ताकि हर किसी को अट्रैक्ट करे। आज हम सब जानते हैं कि बच्चे सोशल मीडिया को नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ देखने को मुझे मिला, जितनी भी मेरी एक्सपीरियंस इन 10 दिनों में हुई, किसी बच्चे के हाथ मोबाइल नहीं था, हर कोई बच्चा स्टॉल पे जाके बुक्स को देखता था। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है कि हम एक रीडिंग हैबिट को दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनमें। ये छूट गया था कहीं, हर कोई बिज़ी रहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पेरेंट हो, या सोसाइटी का कोई भी आम शख्स हो, हर कोई मोबाइल्स पे बिज़ी रहता है। जो हमने भूल चुके थे कि बुक्स का कल्चर क्या है हमारी लाइफ में। पहले जो देखा जा रहा था, बहुत सारे लोग मज़े से बुक्स पढ़ते थे, उनका लुत्फ़ लेके फिर अच्छी नींद करते थे। तो वो चीज़ हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के आए थे। लेकिन इस मेले से ये लगा कि वाकई अगर ऐसे मेले हो तो हम कोई भी चीज़ रिवाइव कर सकते हैं। सोशल मीडिया की अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन हमें अपने जो विरासत है, मीरास है, उसको नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स को भी हमने देखा गया, जिसने भी बहुत अच्छा असर डाला हर किसी शख्स के सोसाइटी में। वो भी देखने लगे कि कल्चर क्या है। बहुत सारे पैनल डिस्कशंस हुए, हम किस तरह अपने कल्चर को प्रिजर्व करें, कल्चर को ट्रांसमिट करें, ताकि कल को हमारी जो मीरास है वो ज़िंदा रहे। तो यही एक कोशिश रही मुझे लगता है इस मेले की। जो लगता था इनिशियली कि ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ से तांता बंधा हुआ लोगों का, हर किसी शख्स का, सोसाइटी में जितने भी मेम्बरान्स हैं यहाँ देखने को मिले, वो सब यहाँ की तरफ रुख कर रहे हैं ताकि वो मैक्सिमम बुक्स ले और वो कल्चर जो हमने पीछे छोड़ आए थे उसको हम दोबारा रिवाइव करें। तो SCRT स्टॉल की मैं बात करूँगी, इनिशियली लगता था कि यहाँ की तरफ कोई आकर्षित नहीं होगा, लेकिन देखने को हमने यहाँ पे जादुई पिटारा लगा दिया, जिसमें ना कि बच्चे सिर्फ बल्कि टीचर्स, एक इंस्पिरेशन थी टीचर्स के लिए कि बच्चों को किस तरह मोटिवेट किया जाए, पढ़ाएं, खेल खेल में उनको पढ़ाई का एक वो दें। जो बच्चे तैयार नहीं होते हैं पढ़ाई के लिए, उनको इस प्लेटफॉर्म से ये पता चला अगर बच्चे को खिलाएंगे, अगर बच्चे को खुद अपने हाथ से कुछ करने को दें, वो उस चीज़ से सीखते हैं। ये मेरी यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रही इन 10 दिनों में। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक और एमिनेंट पैनलिस्ट है जो अनंतनाग से आई हुई है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है अपने बारे में भी बताएं और मेरा जो क्वेश्चन था उसका भी रेस्पॉन्ड करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद रुबीना है और मैं रिसोर्स पर्सन हूँ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से, डाइट से। तो जो ये नेशनल बुक ट्रस्ट का एक इनिशिएटिव है, जो चिनार बुक फेस्टिवल है, इसमें इतने सारे स्टॉल्स हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, एक तो बच्चा आज देख रहा है कि बुक्स की कितनी इम्पोर्टेंस है, कितने सारे दिनों से लोग यहाँ आ रहे हैं और हर टाइप की बुक, हर किस्म की बुक, हर थीम पे यहाँ बुक अवेलेबल है। तो बच्चे हर तरफ ये चीज़ महसूस कर रहे हैं, ये एक मैसेज जा रही है कि सिर्फ फ़ोन ही नहीं बल्कि ये किताबें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन किताबों को इतना आकर्षक बनाया गया है, इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है कि बच्चा बिल्कुल रुक रुक कर किताबें खरीद रहा है, किताबें चाह रहा है। इससे हमने एक ओवरऑल मैसेज बाहर भेजी बच्चों तक कि वो भी अब इस जो ये लॉस्ट ट्रेडिशन मैं कहूँगी था, बुक्स लेकर उसे पढ़ना, अपने पास रखना, उनको ये एहसास हुआ कि नहीं, हमें बुक्स की तरफ भी अपना रुझान रखना चाहिए। इन 10 दिनों में यहाँ पे इतने सारे लोग आएंगे, अभी और भी आएंगे और इतने आ चुके हैं, तो इसको जो यहाँ पे पब्लिसिटी भी मिली, वो भी एक कारण है कि बच्चों को लगा नहीं, बुक्स भी इम्पॉर्टेंट है एंड वी शुड गो टुवर्ड्स द लॉस्ट ट्रेडिशन ऑफ रीडिंग एंड वी शुड कंटिन्यू विद रीडिंग। थैंक यू सो मच मैम। हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के एक साबिका ऑफिसर है जो वो भी अनंतनाग से आए हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उनको ज़्यादा उसका ज़माना किताबों का ज़माना रहा है, रीडिंग की उनकी बड़ी ज़बरदस्त हैबिट रही है, एक एमिनेंट राइटर हैं खुद भी। तो हमारी खुशकिस्मती है कि ये तशरीफ़ लाए। मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहूँगा, खुद उनसे जानना चाहेंगे और उसके साथ साथ उनके तासुरात क्या है ये जानना चाहेंगे। ज़रूर, बिल्कुल, लैंग्वेज की कोई कैद नहीं। میون ناو چھُ مسعود خلیل
روزن ویج بریڈ واپزن تو مے خوشی کہ آج آو مے موقع یوت SKICC یُس زن چنار بک فیسٹول چھُ تو صبح پہ گوس بہ یہ زبردست یہ سا متاثر بک پھیورس تقریباً سارے ان بک سٹالن تو بچہ کتیا ات ونکس محل یپر بیان پروگرام تہ صبح ویسے أکس پروگرامس من بچن ہند سہ کہ یہ سا یہ افسانہ کت پٲٹھۍ تم لیکن کہانی اور تمن آئی تتہ حوصلہ افزائی کرنے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن ات علامہ اقبال تہ فرماون کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں اس زن یہ فون سسٹم یم صرف یمو تباہ ژھنمت کر یوت یم پازیٹیو ڈائریکشنس کن ات لمان تو مگر خاص کر ات نگیٹو ڈائریکشنس کن اگر یم کتابن کن مائل گھن تو یہ گورمنٹ کا گڈ سٹیپ بہ کر اپریشیٹ ایڈمنسٹریشنس کہ اس زن یہ فیسٹول یہ گھر آئندہ تہ روزن یہ سا یہ پور پٲٹھۍ 5-10 دۄہن یہ سا یہ چالو کیازِ یم زن ییٚتِکۍ مےٚ یم ورکر وٕچھ خاص کر گلزار صٲب جی شیخ گلزار صٲب یا شبیر صٲب یا یہ ربینہ جی تو نازنینہ جی شکیل صاحب تو شکیل صاحب تو رشید صاحب تو یمو کیا پن پان زونمت یہ کہ یہ عبادت اگر قوم کن ڈاگرس پہ کیا ات یہ اکثر شعر جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی روح امم کی حیات کشمکش انقلاب کشمکش انقلاب کشمکش انقلاب کیا جب ہمیں بچوں میں یہ ایک انقلاب آئے گا کتابوں کا انقلاب آئے گا وہ ضرور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے ان کو شوق پیدا ہو جائے گا لکھنے کا ان کو شوق پیدا ہو جائے گا پڑھنے کا خاص کر ہماری مقدس کتاب قرآن مجید کی طرف بھی وہ مائل ہو جائیں گے جو ہم نے طاقوں میں سجائی میری دلی یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو انسٹال کیسے خوبصورت انسٹال یہاں سجایا ہے تو آئندہ بھی شکر صاحب شیخ صاحب مینا جی اور شوکت صاحب اور رش صاحب جو بھی یہاں کام کریں نازنینہ جی تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے انسٹال لگایا جائے تاکہ قوم جس ڈگر پر اس وقت ہے وہ ذرا ہٹ کے کام کرنے لگے کیونکہ قوم کو سی پیٹ شیر لکھمت قوم سی خدمت سی گس کران قوم سی خدمت سی گس کران شیر شکر بٲگران کر دوستا اکھ أکِس الفت کران گر دوستا الفتس پہ زو دِوان الفتس پہ زو دِوان گس دوست قوم سی خدمت سی گس کران شیر شکر بٲگران گس دوست تھینک یو سو مچ اس سے پہلے کہ کلمات اختتامیہ ہم پیش کریں میں محترم شبیر صاحب سے ان کے جو خیالات ہیں ایک بار پھر ان کی طرف جانا چاہوں گا تو ایک مختصر سی میسیج ان کی کیونکہ آج اس کتابی میلے کا 8واں دن ہے اور کل اس کا آخری دن ہے تو میں اپنے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر پریکشت سنگھ منہاس جی کا بہت ہی ممنون ہوں جن کی یہ ذہنی اختراع تھی کہ ہم یہاں پہ اسٹال لگائیں اور ان کے اس آئیڈیا سے جو ہے SCRT کو ایک نئی دشا ملی اور SCRT جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے ان تک SCRT کا یہ پیغام پہنچا تو میں پروفیسر ڈاکٹر پریکشت سنگھ منہاس جی اور اپنے جوائنٹ ڈائریکٹر روشن لال جی اور اپنے اکیڈمک یونٹ ہیڈس محمد سلطان خان اور ڈاکٹر ظہور احمد کا بھی شکریہ ادا کروں گا جو ہمارے پیچھے رہے اور SCRT کی تمام ٹیم جو بھی ہمارا اکیڈمک اسٹاف ہے یا نان اکیڈمک اسٹاف ہے ان تمام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری ہمت باندھی اور ہم نے یہاں پر آ کر ان کو اور ان کے پروگرامز کو یہاں پر یعنی SCRT کے پروگرامز کو پیش کیا شکریہ تھینک یو ویری مچ شبیر صاحب آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے تو میں ایک امپارٹنٹ بات جو ہم نے یہاں پہ جو بات کی اس کو درشانے کے لیے میں رشید صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ پیچھے ان کے ایک ہمارا ایک پوسٹر سا لٹک رہا ہے اس پہ فوکس کیا جائے
तो अराउंड 300 से ज़्यादा वादी कश्मीर के और बाहर से आए हुए जो टावरिंग एजुकेशनिस्ट्स हैं, बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, उनके कमेंट्स, उनका फीडबैक, उनके रिमार्क्स आए हैं और आप स्लिप पैड्स पर उनके रिमार्क्स देख सकते हैं। जो इस चीज़ की गारंटी है, शायद शकील साहब पीछे से भी एक और हमारा जो है पोस्टर दिखा रहे हैं जिस पे बहुत ज़्यादा सराहना की गई है। आप देख सकते हैं कि पूरे कश्मीर से आए हुए एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, राइटर्स, कॉलमनिस्ट्स ने हमें सराहा कि SCERT ने इस तरह का स्टॉल लगा के अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में जो इन्होंने शो केसिंग यहाँ पे की, तो पता चला कि किस तरह जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, या जो पेरेंट्स हैं, या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उनके लिए क्या काम कर रहा है, किस तरह होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरह हम बच्चों को ले रहे हैं, वो इन अलाइनमेंट विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड इन अलाइनमेंट विद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स फॉर स्कूल एजुकेशन फॉर फाउंडेशनल स्टेज, निपुण भारत मिशन और स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ये सब मॉड्यूल्स, बुक्स यहाँ पे लगी हुई है जिनकी तारीफ़ की गई और बहुत सारे लोगों ने चाहा कि ऐसे बुक्स उनको चाहिए। तो हमने सबको यही मैसेज दिया कि SCERT की जो लाइब्रेरी है आप उस पर तशरीफ़ लाइए, तो ये सारा मटेरियल आपको वहाँ पे मिलेगा। मैं एक बार फिर अपने पैनलिस्ट जो यहाँ पे थे, जिन्होंने अपनी बात आज रखी कि रीडिंग हैबिट्स को कैसे रिवाइव किया जाए, उनका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये बिल्कुल फ़र्ज़ ऐन समझता हूँ। आई फील इट माई बाउंडिंग ड्यूटी टू एक्सटेंड ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम that was deputed at this stall from SCERT to extend our heartfelt gratitude and thanks to Director SCERT Dr. Parikshit Singh Manaz sir for having this innovative and extraordinary idea of installing this kind of setup where we were able to showcase the contributions, the publications, the materials from SCERT. We are highly thankful to Joint Director SCERT, Mr. Hemraj Pokhru, Mr. Roshan Lal, Joint Director Kashmir Division, and our two heads of academic units, Dr. Zahoor and Mr. Muhammad Sultan Khan, for believing in us to establish this stall. And I'm highly thankful to Mr. Abdur Rashid Malla from Baramulla. He is our Nippon coordinator from Dait Baramulla, who came up with an innovative Jadoi Petara contextualized in Kashmiri, and that was the main attraction at this very place, which helped us to get the students across Jammu Kashmir to this place to enjoy way of method of teaching and learning. हम तमाम उन जो डेप्यूटेड ऑफिसर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने तशरीफ़ लाया और कामयाब बनाया इस स्टॉल को, और लोगों तक हम कामयाब हो गए SCERT का जो मिशन है, जो मैसेज है, वो पहुंचाने के लिए। एक बार फिर जनाब मसरूफ़ साहब, आपका जो मसरूफ़ खलीली मसरूर खलील साहब और सईद रुबीना जी और हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लैंग्वेज शबीर हुसैन शबीर साहब, हमारे शकील साहब, डॉक्टर नाजनीन जी, और हमारे यहाँ पे जो हमारे साथ अब्दुर रशीद मल्ला साहब जो बारामूला से हमारे निपुण के कोऑर्डिनेटर हैं, वो हमारे साथ थे, और मैं शेख गुलजार अहमद जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लैंग्वेज की तरफ से आप सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने व्यू किया। हाँ, ये इंतहाई ज़्यादती होगी अगर हम नेशनल बुक ट्रस्ट NVT का शुक्रिया अदा ना करें, जिन्होंने एक्चुअली ये ड्रीम हमारा ट्रू कर दिया कि उन्होंने यहाँ पे इस तरह का मेला लगाया। यहाँ पे मोहतरम शबीर साहब ने बताया कि अराउंड 300 स्टॉल्स लगे थे, और उन स्टॉल्स के थ्रू जितनी भी फैसिलिटीज़ वो कर सकते थे उन्होंने कराई। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली बिलाल साहब जो यहाँ के DC है, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाएं। उन सब का भी शुक्रिया, और SKICC का ज़बरदस्त शुक्रिया इस तरह प्रोवाइड हमें अपॉर्चुनिटी करने के लिए कि हम अपने आप को शोकेस करें तमाम वर्ल्ड के सामने। आप सबका एक बार फिर थैंक यू वेरी मच।